बरसात में दो नदियों के बीच फंसा सेंट्रल डोर्स, पाना और बारसा नदी पार कर मौत के साए में जिंदगी। नमस्कार दर्शकों, पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी प्रखंड के सेंट्रल डोर्स क्षेत्र के लोगों का जीवन बरसात के मौसम में बेहद कठिन हो जाता है। भारत भूटान सीमावर्ती पासाका बॉर्डर के पास बसा यह इलाका बरसात में मानो एक अलग-थलग टापू बन जाता है। इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए लोगों को एक नहीं बल्कि दो नदियों, पाना नदी और बारसा नदी को पार करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही बारिश का सीजन आता है, दोनों नदियां उफान पर आ जाती हैं। तेज बहाव और गहराई के कारण इन नदियों को पार करना किसी जानलेवा चुनौती से कम नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात में बाजार जाने, इलाज करवाने या काम पर जाने के लिए उन्हें जयगांव या कालचीनी जाना पड़ता है और इसके लिए दोनों नदियों को पार करना मजबूरी बन जाता है। बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। इस वक्त करीब 7-8 दिनों से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। पिछले दिनों एक व्यक्ति इन नदियों में बह चुके हैं और ऐसे हादसे कई बार हो चुके हैं। बीमारी या आपातकाल की स्थिति में भी लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर ही सफर करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चाहे सत्ता में टीएमसी हो या विपक्ष में भाजपा, सभी नेता यहां आकर केवल वादे करते हैं और चले जाते हैं। वर्षों से पुल निर्माण का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन आज तक एक भी पुल नहीं बन पाया। राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में लगे रहते हैं, लेकिन जनता की समस्या जस की तस बनी हुई है। लोगों का सवाल है, क्या यही विकास है कि आज तक इस क्षेत्र को सुरक्षित जोड़ने का काम नहीं हुआ? क्या सरकारें केवल चुनाव के समय ही इस इलाके को याद करती हैं? बरसों से चल रही इस समस्या से त्रस्त लोग अब तत्काल समाधान की मांग कर रहे हैं, ताकि बरसात में मौत के साए में जीने की यह मजबूरी खत्म हो सके। जी भैया, आप लोगों का क्या समस्या है? नदी के सामने आप लोग खड़े हो, क्या समस्या बताइए। देखिए, समस्या तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद टकराता हूँ, मेरे मीडिया मार्फत के तरफ मैं आज कुछ बोल पा रहा हूँ मेरे गांव के बारे में। देखिए, हम लोग का सेंट्रल डोर्स बोलने से ऐसा एक जगह है जो एक टापू यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड की तरह है। उधर भी नदी है, आपका पाना नदी पड़ता है, इधर बारसा नदी पड़ता है। दोनों तरफ से जो नदी है, बीच में एक गाँव है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से, हमारे बड़े बड़े नेतागणों से, जो पक्ष में है या विपक्ष में है, दोनों से ये आवेदन करना चाहता हूँ। जब हम लोग का वृष्टिकाल होता है तो सभी लोग अपने अपने घर पे बैठे टीवी देख के, मोबाइल देख के हम लोग का प्रॉब्लम को देखते हैं, माने लाइक करते हैं। प्रॉब्लम को देख के वो लोग माने घर पे बैठते हैं। लेकिन कभी इस ऐसा स्थिति में कभी वो नेता सब आके हम लोग का दुख को कभी नहीं देखते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के मार्फत, जो हम लोग का गांव के लोग, जो गांव के वासी है, जो 25 से 30 हजार लोग के गांव के वासी हैं, खाली मीडिया में न्यूज चैनल में देख के भैया ने ठीक कहा, फलना ने ठीक कहा, ऐसा ने ठीक कहा, खाली यही बोलने जानते हैं। लेकिन वही नेता लोग को ये लोग क्या करते हैं, जब वोट के समय आते हैं तो खदा अर्पण करता है, एकदम बड़े बड़े आवेदन करते हैं, बहुत मानदान करते हैं। लेकिन वो मानदान करने का क्या फायदा जब हम लोग का गाँव के बारे में वो लोग सोचते ही नहीं है। एक मन के अंदर में सोचा होता तो आज हम लोग का गांव के जो समस्या है कुछ तो हल निकलता। मेरा जन्म हुआ, मैं इस सेंट्रल डोर्स के गांव में, मेरा उम्र हो गया 40 से 45 साल। मैं ये जो नदी में मैं अपना जिंदगी गुजर बसर कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं अपने मीडिया के तरफ से, जो हम लोग का एक सामने बारसा नदी के सामने जो बासरा गाँव है, वहाँ इतना लोग पलायन कर चुके हैं। पहाड़ के जो धस जा रहा है, सभी लोग पहाड़ पलायन कर चुके हैं। इस बारिश की सीजन में इतना जल बढ़ने से नदी में कितना असुविधा हो रही है? ऐसा असुविधा हो रहा है कि साल में आपका 2-3 आदमी तो ये नदी बहा के ले ही जाता है। देखिए, किसी का घर का बेटा है, किसी का तो फैमिली है। ये भारत देश का एक नागरिक तो है। आजकल एक मल्टी मीडिया के जमाने में ऐसा एक गाँव है जहाँ पर प्रत्येक बरस एक कोई ना कोई इस नदी में बहा के जाता है। इस सरकार को क्या सोच नहीं आता है, उसको नहीं दिखाई देता है। आपके मीडिया के मार्फत में तो उसको भी तो पहुंचता होगा कि ऐसा गांव में ऐसा घटना घटा। लेकिन सिर्फ वो वोट के टाइम ही आएंगे,
अब वोट के टाइम ही हम लोग का माने सेवा करने के लिए ये हम लोग का गांव ठीक है, हम लोग आप लोग को ठीक करेंगे, बस यही सुनते रहेंगे। 40-45 वर्ष हो गया, हम लोग यही सुनते रहेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी भी यही सुनते रहेंगे। और मैं मीडिया के माध्यम से हम लोग गाँव के लोगों को भी कहना चाहता हूँ, खाली किसी चीज के लिए वो लोग खाली लाइक करेंगे, फलना नेता है, पक्ष का अच्छा नेता है, विपक्ष का अच्छा नेता है, यही लाइक करेंगे। यही चीज मैं सभी अपने गांव के देशवासी से करना चाहता हूं, हमारे गांव के सभी लोगों से कहना चाहता हूं और मीडिया के मार्फत भी यही पहुंचाना चाहता हूं। हम लोग का दुख को सुने, सरकार हम लोग के लिए भी कुछ साधन करे। इस नदी के साथ में हम लोग का उधर पाना नदी भी है, दोनों तरफ से हम लोग जो अटके हुए हैं, इसमें कुछ साधन हम लोग का प्रकट करे, यही हमें आवेदन करता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम है रतन लोहार, मैं रांगमती डिवीजन से।